आज वारी रिन्यूएबल एनर्जी समेत कुल 52 कंपनियों को एएसएम लिस्ट से राहत मिली है। हालांकि 18 शेयरों को झटका मिला है एएसएम लिस्ट में। वहीं 129 कंपनियों की सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियां टीबीएस इलेक्ट्रॉनिक, राजेश पावर, ओलाटेक सॉल्यूशन समेत कुल 129 कंपनियां शामिल हैं। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में हम एएसएम लिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीकली सर्कुलर आ गया है, इसमें कौन कौन सी कंपनियों पर एक्शन हुआ है, किनको राहत मिली है, इस पे डिटेल चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में आज कुल 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। यह लिस्ट 16 दिसंबर से लागू मानी जाएगी, यानी सोमवार से ये इफेक्टिव होगी। असेंसिव एजुकेयर लिमिटेड, कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, रजनीश रिटेल लिमिटेड और स्टारलिंग ग्रीनवुड्स लिमिटेड, जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल की गई हैं। वहीं 14 कंपनियां इसमें से बाहर भी की गई हैं, जो 16 दिसंबर से इफेक्टिव होगा, यानी 16 दिसंबर से ये कंपनियां बाहर मानी जाएंगी। अल्फा एका इंडिया लिमिटेड, एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, स्लियो इन्फोटेक लिमिटेड, ईआई फोर्ज लिमिटेड, जीएम पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, एचईजी लिमिटेड, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिकॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, राठीयर्स लिमिटेड, सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड, थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड और वेगन इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। लेकिन इसमें से कुछ कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि स्लियो इन्फोटेक में जो है इसके नाम के सामने डबल स्टार बना हुआ है। सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड के नाम के सामने डॉलर का सिंबल बना हुआ है। वहीं वेगन इंफ्रा वेंचर लिमिटेड के आगे सिंगल स्टार का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब यह दिया गया है कि अगर सिंगल स्टार बना हुआ है किसी कंपनी के नाम के आगे, तो उसका मतलब यह है कि इस कंपनी को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिसके नाम के आगे डबल स्टार बना हुआ है इसको यहाँ से निकालकर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। डॉलर वाली कंपनियों को यहाँ से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कुल 83 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कुल 11 कंपनियों को डाला गया है। यह लिस्ट भी 16 दिसंबर यानी सोमवार से इफेक्टिव होगी। जिन कंपनियों के नाम दिए गए हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। एजीआई इंफ्रा लिमिटेड, आईसीडीएस लिमिटेड, लॉर्ड क्लोरो अल्काली लिमिटेड, नीलांचल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, एनटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, शुभम पॉलिस्पीन लिमिटेड, सुयोग गर्भाक्षणी फनिकुलर रोप वेज लिमिटेड, उषा मार्टिन एजुकेशन सॉल्यूशंस लिमिटेड, वेगन इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड, वेलक्यू ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एक कंपनी ऐसी है जिसको दूसरे स्टेज में शिफ्ट किया गया है, यानी इसको स्टेज 1 से निकालकर अब स्टेज 2 में डाला गया है। ये कह सकते हैं कि इस पर निगरानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी गई है पहले से। दर्शन ओरना लिमिटेड, इसको अब स्टेज 2 में डाला गया है, लेकिन कुछ कंपनियों को राहत भी दी गई है। 12 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी अगर वो कंपनी स्टेज 2 में थी तो उसको स्टेज 1 में डाला गया है, स्टेज 3 में थी तो उसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। कंपनी और उसके नाम के सामने स्टेज किया गया है, किस स्टेज में डाल दिया। जैसे नीब को अब स्टेज 1 में डाल दिया गया है, सेकमार्क कंसल्टेंसी को भी स्टेज 1 में डाल दिया गया है, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, टिप्स फिल्म को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है, जोडियक एनर्जी को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा एसपीएमएल इंफ्रा को स्टेज 3 में डाला गया है, अल्फा लॉजिक टेक्सेज लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है, गैलेंट इस्पात को भी स्टेज 3 में डाला गया है, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड को भी स्टेज 3 में डाला गया है।
वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी स्टेज थर्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इन 12 की 12 कंपनियों को राहत दी गई है। वहीं राजो इंजीनियर्स लिमिटेड को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है, यानी इस पे निगरानी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो आगे चलकर इसके शेयरों पर असर इसका दिख सकता है। अगर एसएम लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 27 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें से बाहर की गई हैं और ये 16 दिसंबर से बाहर मानी जाएगी। इनके नाम आप देख सकते हैं: ट्रिपल ए टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एसएल लिमिटेड, अक्ष ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, अलाइड डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड, एएनजी लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड, अंका इंडिया लिमिटेड, चोक्सी इमेजिन लिमिटेड, सिटाडेल रियल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड, कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर लिमिटेड, धामपुर स्पेशलिटी शुगर लिमिटेड और धुनेश्वरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड, हिपोलाइन लिमिटेड, क्रेप्स बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लोडलो जूट स्पेशलिटीज लिमिटेड, मोनिंड लिमिटेड, एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, न्यूरका लिमिटेड, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, एसएएल स्टील लिमिटेड, श्री वसुप्रधा प्लांटेशन लिमिटेड, सिंकॉम फार्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, टेस्टी डायरी स्पेशलिटी लिमिटेड, टेक्नोपार्क माफ कीजिएगा टेक्नोपैक पॉलीमर्स लिमिटेड, यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, लेकिन इसमें से कई सारी कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। तो इसका भी अर्थ यहाँ दिया गया है कि अगर सिंगल स्टार बना हुआ है तो उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है और डॉलर वाले शेयरों को ईएसएम में शिफ्ट किया गया है फिलहाल। और जिसके नाम के आगे हैज का सिंबल बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर जीएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में ढेर सारी कंपनियां दिख रही हैं, इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 243 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट कर रही हैं। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, इस लिस्ट में 7 कंपनियों को डाला गया है: अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, क्रिसांडा सॉल्यूशंस लिमिटेड, एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सॉफ्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड और थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड। वहीं 8 कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी इनको हायर स्टेज में मूव किया गया है: अतिशय लिमिटेड, कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड और जेटालॉग एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, ट्रेवल्स रेंटल्स लिमिटेड। अच्छी बात यह है कि 93 कंपनियों को राहत मिली है। पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, लेकिन इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, यानी कड़ाई थोड़ी कम कर दी गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं: आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अमशेक फाइनलेज लिमिटेड, एड मेन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, अक्सर स्प्रिंटेक्स लिमिटेड, एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, अरुम प्रोपटेक लिमिटेड, बनारी अमान स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, बेरविन इन्वेस्टमेंट लीजिंग लिमिटेड, पीसील प्लास्ट लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रिज लक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कोचिन मार्बल स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंजिक्यूटिव इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड, डीजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, इकांस कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, एमराल्ड लीजर्स लिमिटेड, यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, जीएसीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड, ग्रोविंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, गुजरात क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हवा इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इनो वैश्यनाथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और इंटीग्रा स्विच गियर लिमिटेड।
जटाशंकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कप्संस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, केपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लैंडमार्क लेजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मार्को बेंज वेंचर्स लिमिटेड, मौर्या उद्योग लिमिटेड, मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड, मॉडर्न थ्रेड इंडिया लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, न्यू लाइट अपीयरल्स लिमिटेड, न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, नेल लिमिटेड, नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ओमेगा एग सीड्स पंजाब लिमिटेड, ओसवाल यार्न्स लिमिटेड, पारस पेट्रोफाइल्स लिमिटेड, पंसारी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, प्रिया लिमिटेड, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, रघुवंश एग्रो फार्म्स लिमिटेड, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, आरकेडी एग्री रिटेल लिमिटेड, एसबी ग्लोबल मिल्स लिमिटेड, सैनांद कमर्शियल लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, सनमित इंफ्रा लिमिटेड, सेटकमो होल्डिंग्स लिमिटेड, सिक्योर क्रेडिट क्रेडेंशियल लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल माफ कीजिएगा सेरा इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, शाही स्पाइनिंग्स लिमिटेड, शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राजीव लक्षण ऑयल एक्सटेंशन लिमिटेड, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, एसआरयू स्टील लिमिटेड और स्टर्लिंग पावर जेनेसिस लिमिटेड, स्टार्ट माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड, टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तेजारिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यूनिवर्सल आर्ट्स लिमिटेड, यूएसजी टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, वसुधा गामा एंटरप्राइज लिमिटेड, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विंट्रोम इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और यारुनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये कंपनियां हैं जिनको राहत दी गई है, जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 30 कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर हुई हैं। उनके नाम आप देख सकते हैं: अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, अंसल विलवेल लिमिटेड, एशियन वेयरहाउसिंग लिमिटेड, असम इंट्रेड लिमिटेड, आज़ाद इंडिया मोबिलिटी लिमिटेड, सेला स्पेस लिमिटेड, सीएल एजुकेयर लिमिटेड, कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड, फ्रंटलाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गजानन सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड, जियोनॉमिक वैली बायोटेक लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, गोवारा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, हरिसंस मालेलाम लिमिटेड, इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, केयर सॉफ्ट एआई सॉल्यूशंस लिमिटेड, क्रेटो सिक्सकॉन लिमिटेड, मोदी रबर लिमिटेड, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यूट्रीराइट एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पॉपीज पेयर्स लिमिटेड, सोर्सेज नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, स्पेस इक्यूबैक्ट्रीज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सिंथिको फॉइल्स लिमिटेड, तपारिया टूल्स लिमिटेड, तीर्थ प्लास्टिक लिमिटेड, उर्वी टी एंड वेगन लैंप्स लिमिटेड, जेनिथ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जो ईएसएम फ्रेमवर्क से बाहर कर दी गई हैं। तो इनके शेयरों पर भी आप चाहे तो सोमवार से नज़र रख सकते हैं। सर्किट लिमिट वाले शेयरों की बात करें, यानी जिन शेयरों के प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है, तो 129 शेयर हैं। सीएल एजुकेयर जिसकी सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है, हॉरिसंस मलयालम लिमिटेड की 20% हुई है, इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 20% हुई है, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड की 20% हुई है, टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की 20%, टिप्स फिल्म्स लिमिटेड की भी 20% हुई है, कोरल न्यूज प्रिंट्स लिमिटेड की 10% हुई है, दर्शन ओरना लिमिटेड की 10% हुई है, डीसीएम लिमिटेड की 10% हुई है, फ्रंट लाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है, गोवारा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड की 10% हुई है, नीलांचल रिफैक्ट्रीज लिमिटेड की 10% हुई है, ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है, और पर्पल फाइनेंस लिमिटेड, सोर्स नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, उर्वी टी एंड वेगन
लैंप्स लिमिटेड। इन कंपनियों की भी अब सर्किट लिमिट 10% कर दी गई है। इसके अलावा कई सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। इनके नाम आप देख सकते हैं: आनंद लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अभिषेक फाइनेंस लिमिटेड, एडमेन्यूम फाइनेंस लिमिटेड, अक्षर स्पिनटेक्स लिमिटेड, एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, असरफिया हॉस्पिटल लिमिटेड, अरियम प्रोपटेक लिमिटेड और बन्नारी अमन स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, अरविंद इन्वेस्टमेंट लीजिंग लिमिटेड, ब्रिसिल प्लास्ट लिमिटेड, ब्लूम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रिजलक्ष्मी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, कोचिन मार्बल स्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंप्यूटर पॉइंट लिमिटेड, कंसेक्यूटिव इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। इन कंपनियों की सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा कोरल इंडिया फाइनेंस एंड हाउसिंग लिमिटेड, डेल्टा इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज लिमिटेड, डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड, एकांश कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड, एमराल्ड रिजर्व्स लिमिटेड, यूरेका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड। इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं जीएसीएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5%, गैलेक्सी क्लाउड लिमिटेड, किचन्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। गोल्ड क्वाइन हेल्थ फूड्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। ग्रोविंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। गुजरात क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हवा इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान अप्लायंस लिमिटेड, हाइब्रिड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इनोवेस्निथ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इंटीग्रा स्विचगेयर लेयर लिमिटेड, एजमो लिमिटेड। इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% कर दी गई है। जटाशंकर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। कप्संस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, कर्नावती फाइनेंस लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, केपीटी टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लंबोदरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, लैंडमार्क लीजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, महालक्ष्मी रबटेक लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मार्को बेंज वेंचर्स लिमिटेड। इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। और भी कई कंपनियां हैं जिनके नाम सर्किट लिमिट 5% हुई है: मौर्या उद्योग, मिडवेस्ट गोल्ड, मॉडर्न थ्रीट इंडिया लिमिटेड, युक्ता एग्रीकल्चर लिमिटेड, माई मनी सिक्योरिटीज लिमिटेड, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, न्यू लाइट अपीयरल्स लिमिटेड और न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नेल लिमिटेड, नॉर्वेन टी एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, ओके प्ले इंडिया लिमिटेड, ओमेगा एग्जिट्स पंजाब लिमिटेड, ओसवालियांस लिमिटेड, पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड, पंसारी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, पीबीए इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, पीपल्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, प्रिया क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया लिमिटेड, रघुवंश एग्रोफॉर्म लिमिटेड, राजपुताना इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, आरकेडी एग्री एंड रिटेल लिमिटेड, एसबी ग्लोबल मिल्स लिमिटेड, सैनंद कमर्शियल लिमिटेड, सम्यक इंटरनेशनल लिमिटेड, सनमित इंफ्रा लिमिटेड, टेक्मो होल्डिंग्स लिमिटेड। इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। सिक्योर क्रेडेंशियल लिमिटेड, सारा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फाइनेंस इंडिया लिमिटेड और शाही स्पेनिंग्स लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं अगर हम बात करें शांति ग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड और श्री हरि केमिकल्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, श्री राजीव लक्षण ऑयल एक्सट्रैक्शन लिमिटेड, श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसपीएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, तो इनकी सर्किट लिमिट भी अब बदली गई है, 5% कर दी गई है। एसआरयू स्टील्स की भी 5%, स्टारलिंग पावर जेनेसिस लिमिटेड की भी 5% हुई है, स्टार्ट माउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5% हुई है, सुनीता टूल्स की भी 5% हुई है, स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड की 5% हुई है, टीसीआई फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% है, तिजारिया सॉल्यूशंस लिमिटेड की 5% हुई है, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% है, ट्रू कैप फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की 5% हुई है, यूनिवर्सल आर्ट की 5% हुई, ईएसजी टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड की 5% हुई है, वसुधा गामा इंटरप्राइज लिमिटेड की भी 5% हुई है। जबकि अगर बात करें वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विंट्रोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, वारी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यारुनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इनकी भी सर्किट लिमिट अब बदली गई है, 5% कर दी गई है। वहीं अतिशय लिमिटेड की 2% हुई है, कैपिटल ट्रस्ट की भी 2% हुई है, क्रिएटिव आई गीता लॉग एंटरप्राइज लिमिटेड, ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड, रॉयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ट्रेवल ब्रेंटल्स लिमिटेड, तो इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट चेंज की गई है, अब 2% कर दी गई है। तो इनके शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। 129 शेयर हैं जिनकी सर्किट लिमिट
चेंज की गई है और ये इफ़ेक्टिव होगी 29 माफ़ कीजिएगा 16 दिसंबर से ये लिस्ट इफ़ेक्टिव होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।